2 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मार्च 2024 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विशेष प्रतिनिधि के रूप में जो है कमल किशोर को नियुक्त किया गया है प्यारे साथियों। ये आपके कमल किशोर हैं। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारी कमल किशोर को चुना है। वर्तमान में कमल किशोर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव के पद पर हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान किशोर ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर G20 के कार्य पर समूह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से प्रोफेसर मीना चरंदा को पुरस्कार दिया गया है। ये जो है प्रोफेसर मीना चरंदा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस देश को जहाज अल कंबार को बचाया? तो अल कंबार को बचाया था ईरान के जहाज से। तो भारतीय सेना ने ईरान के अल कंबार को बचाया। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत ईरान के जहाज अल कंबार को बचाया था। भारतीय नौसेना ने 29 मार्च 2024 को हिंद महासागर के ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज अल कंबार और उसके 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को बचाया था। समुद्री सुरक्षा अभियान के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना ने समुद्री डकैती रोधी, ड्रोन रोधी और मिसाइल रोधी ऑपरेशन संकल्प अभियान को चलाया था। भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार हैं प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने ट्रैक्टर्स कारोबार बंद करने का फैसला किया है? तो हाल ही में फोर्ड मोटर्स ने ट्रैक्टर्स कारोबार बंद करने का फैसला लिया है प्यारे साथियों। इससे इंपॉर्टेंट जुड़े फैक्ट्स हैं, भारतीय कंपनी फोर्ड मोटर्स ने ट्रैक्टर कारोबार बंद करने का फैसला किया है। यह जो है 31 मार्च 2024 को बंद कर दिया गया है। फोर्ड मोटर्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में कृषि ट्रैक्टर्स की बिक्री कंपनी की कुल राजस्व जो है 3.66% थी। फोर्ड मोटर्स एक भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी है। इसकी स्थापना 1958 में NK फिरोदिया ने की थी। फोर्ड मोटर्स छोटे वाणिज्यिक वाहनों के निर्माण में लगी हुई है और फोर्ड मोटर्स चेन्नई प्लांट SUV और BMW कारों के इंजन का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े तांबा विनिर्माण संयंत्र का शुभारंभ किया गया है? तो जो है गुजरात राज्य में सबसे बड़े तांबा विनिर्माण संयंत्र का शुभारंभ किया गया है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अदानी ग्रुप ने दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान कॉपर प्लांट का संचालन शुरू किया है और यह गुजरात के मुंद्रा में है। तो इसकी जो कंपनी का निर्माण कर रही है कच्छ कॉपर यानी अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड की सहायक कंपनी है जो कि सबसे बड़ी तांबा का विनिर्माण संयंत्र शुभ आरंभ किया है। यह संयंत्र तांबे के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा का परिवर्तन व समर्थन करने में मदद करेगी। ये पहला चरण है, इससे 0.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन होगा और दोनों चरण 2029 तक पूरे होने के बाद यह सालाना 1 मिलियन टन तांबे का उत्पादन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहां पर आयोजित किया गया है? तो बाजरा वर्ष या मोटा अनाज का समारोह जो है इटली में समारोह आयोजित किया गया है। खाद्य और कृषि संगठन FAO ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह आयोजित किया गया। यह कब किया गया? 29 मार्च 2024 को इटली की राजधानी रोम में। मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के एक प्रस्ताव के बाद 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया, जिसे 70 से अधिक देशों ने समर्थन दिया था। FAO संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, इसकी स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय इटली रोम में है। इसके महानिदेशक प्रेजेंट टाइम में क्यों डोग्यू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BWF की विश्व रैंकिंग में 10 हफ्तों तक विश्व नंबर 1
स्थान पर रहने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बनी? तो पहली भारतीय जोड़ी जो है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की बनी है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी BWF की विश्व रैंकिंग 10 हफ्तों तक की विश्व नंबर 1 स्थान पर रहने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रक्की रेड्डी पिछले 10 हफ्तों से दुनिया की एक पुरुष युगल जोड़ी बनी हुई है और इन्होंने साइना नेहवाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लंदन 2012 ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल ने लगातार 9 सप्ताह तक विश्व नंबर 1 पिछला रिकॉर्ड कायम किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व नंबर 1 का ताज पहनने वाले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत थे। विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF का मतलब होता है विश्व बैडमिंटन महासंघ। इसकी स्थापना जो है 1934 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है और इसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में जो हैं पॉल इरिक जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के कार्गो जहाज से टकराने के बाद फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढह गया जिसने आपातकाल की घोषणा की? तो सिंगापुर का जहाज था। इससे इंपॉर्टेंट जुड़ी क्वेश्चन हैं, अमेरिका ने आपातकाल की घोषणा की थी और कहाँ? बाल्टीमोर अमेरिका में। सिंगापुर के झंडे वाला जहाज बाल्टीमोर में रुका जहां वह कोलंबो श्रीलंका के गंतव्य के लिए प्रस्थान रहा था। वहां फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज से टकरा गया जिसे ब्रिज पूरी तरह से ढह गया। जहाज लगभग 300 मीटर लंबा और लगभग 48 मीटर चौड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष कौन बनी है? हाल ही में जो है जयश्री दास वर्मा जी जो हैं फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा दिवस उत्कल दिवस कब मनाया गया है? तो उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया है। ये उत्कल दिवस का सिंबल है, इस तरह कुछ होता है। ओडिशा से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, काहे के कारण मनाया जाता है? तो ओडिशा दिवस जिसे उत्कल दिवस के रूप में भी जाना जाता है हर वर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन ओडिशा राज्य के अलग प्रांत के रूप में गठन की याद में मनाया जाता है। वर्ष 1936 में 1 अप्रैल को देश के प्रथम भाषा आधारित राज्य के तौर पर उत्कल प्रांत का गठन हुआ। लोकसभा ने उड़ीसा विधेयक और संविधान विधेयक 113वां संविधान संशोधन मार्च 2011 में इसका नाम बदलकर उड़ीसा कर दिया गया था। स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? चंद्रमा पर प्रथम व्यक्ति जो है कदम रखे थे वो नील आर्मस्ट्रांग थे। मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मनुष्य में सबसे छोटी कान की स्टिपिज हड्डी होती है और जांघ की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो होती है। सूर्य उदय का देश किस नाम से जाना जाता है? किस नाम को सूर्य उदय का देश कहा जाता है? तो जापान को जो है सूर्य उदय का देश कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद जो है 4 वेदों में ऋग्वेद है। और सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप थे जिन्होंने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है। तो शेक्सपियर। इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में किया जाता है? मधुमेह। शहीद-ए-आजम के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह को शहीद-ए-आजम के नाम से जाना जाता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।